मैं हूं आपका मित्र रविशंकर सिंह और आज हम बात करेंगे दरअसल बिहार के सचिवालय में आग लगने की घटना के बाद उस भवन के किस तरीके से एक तरीके से कायाकल्प कह सकते हैं। मित्रों, ये जो हम भवन की आपको तस्वीर दिखाने वाले हैं, छोटी सी हम वीडियो रिपोर्ट दिखाएंगे। इसमें आपको हम ये बताएंगे कि पिछले 6 साल में 3 बार यहाँ पर आग लग चुकी है। यहाँ से बिहार संचालित होता है। 14 करोड़ की आबादी वाले बिहार की राजधानी पटना में जो ये भवन है, इसका नाम है विश्वेश्वरैया भवन। जो इंजीनियरिंग के भारत में जनक माने जाते हैं विश्वेश्वरैया साहब, उनकी स्मृति में ये बिहार सरकार का बनाया हुआ ये भवन है, जिसको आप सचिवालय के भी नाम से जानते हैं। मित्रों, यहाँ पर बिहार सरकार के कई सारे मंत्रालय विभाग संचालित होते हैं, जिसमें आरसीडी है, भवन निर्माण विभाग है, पथ निर्माण है, ग्रामीण कार्य विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग है, और भी कई सारे विभाग संचालित होते हैं। मित्रों, अक्टूबर 2020 में, मतलब मोटा मोटी करीब 4 साल पूरे होने को हैं, यहाँ पर इस भवन में आग लगती है। आग लगने पर होता है कि ग्रामीण विकास विभाग, जो कि सबसे अधिक एक तरीके से ग्रामीण विकास की जो बातें की जाती हैं, उसमें अगर बजट की बात करें तो सबसे अधिक वही विभाग इम्पोर्टेंट माना जाता है, और उस विभाग की महत्वपूर्ण फाइलें पूरी तरीके से जल करके खाक हो जाती हैं। मित्रों, ये अपने आप में एक बहुत ही संदेहास्पद स्थिति थी, जिस पर उस समय के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने जांच की मांग की थी। नीतीश कुमार भी हालांकि हैरानी जता चुके थे। तो मित्रों, उसके पहले भी 27 फरवरी 2006 को उस भवन में आग लगी थी। अचानक ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं कि बार बार एक भवन में आग लगती हैं। मित्रों, 300 से अधिक जवान उस भवन की सुरक्षा में तैनात हैं। उन 300 जवानों के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स की भी टीमें वहाँ पे वो तैनात होती हैं। बहुमंजिली इमारत है ये, और इसका पूर्वी हिस्सा जिस तरीके से वो खाक हो गया, 5वीं फ्लोर पर ग्रामीण विकास विभाग का ऑफिस था, ग्रामीण कार्य विभाग का, तो ये 6ठे फ्लोर पर उसका भवन निर्माण का है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का, कई सारी चीज़ें हैं। मित्रों, ये आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि बिहार में इन इमारत में आग लगने के बाद कई प्रकार की कमेटियों का गठन भी किया गया था, लेकिन उन कमेटियों की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है। सवाल यही है कि कमेटियों की रिपोर्ट कब तक सार्वजनिक करेगी नीतीश की सरकार? अगर नहीं तो इसके पीछे उनकी जो मंशा है उस पर सवाल उठने लाजिमी है। मित्रों, जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, आपको जो हम वीडियो दिखाएंगे, ये ज़रूर अब उन लोगों को याद नहीं होगा कि ये जो चमचमाती हुई जो बिल्डिंग है विश्वेश्वरैया भवन की, इसके पीछे की दर्दनाक जो कहानी है वो दरअसल है क्या। आखिर रिपोर्ट कब तक सार्वजनिक करेगी राज्य सरकार, ये तो आने वाला वक्त फिलहाल बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से तस्वीरें बदलती हैं अलग अलग भवनों की, इसकी भी बदल गई है। आप देखिए, मज़ा लीजिए, और बिहार को आप ऐसे ही आगे बढ़ते हुए देखिए, लेकिन पुरानी चीज़ों को आप भूलिएगा मत, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि जब कभी पिछले समय में जो कुछ घटनाएं घटी हैं, उसके बाद कमेटी बनाने के बाद सरकार ने रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं किया, ये आपके जीवन में याद रखना काफ़ी ज़रूरी। मित्रों, कैसी लगी आपको हमारी जनता की आवाज़ की रिपोर्ट? आप ज़रूर बताइए, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप हमें अनुमति दीजिए। लगातार आपके साथ यूं ही अलग अलग हम रिपोर्ट्स पर, अलग अलग विषय पर, छोटे छोटे विषयों पर हम आपके बीच में आते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये बेली रोड स्थित विश्वेश्वरैया भवन है। ये भवन की अब चकाचौंध जो है, ये बताती है कि इसके पीछे गहरे राज भी इसमें दफन हैं। मित्रों, ये जो चकाचौंध है, इसके पहले आपको याद रखना होगा कि 2016 में, 2020 में और उसके पहले भी इसमें आग लग चुकी है। आग लगने पर बिहार की महत्वपूर्ण फाइलें, जिसमें कई सारे ज़रूरी दस्तावेज़ थे, जो पूरी तरीके से दफन हो गए। कई सारी कमेटियों का निर्माण भी सरकार ने किया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, जैसा मैंने बताया था। मित्रों, विश्वेश्वरैया भवन के ठीक सामने ये विकास भवन है। विकास भवन भी बिहार सरकार का सरकारी दफ्तर है, जिसमें कई सारे विभाग संचालित होते हैं। बिहार में ये पटना में बहुमंजिली इमारत जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरीके से भवन है बिहार का। और ये जो अटल पथ है, ये दरअसल विकास की कहानी ज़रूर बयान करता है। ये पंत भवन है, इंदिरा भवन है, इसमें भी कई सारे दफ्तर संचालित होते हैं। कुल मिलाकर के बिहार वाकई में
तेज़ी से बदल रहा है, लेकिन बदलते बिहार में जो कुछ घटनाएं पीछे घटी हैं उसका जवाब भी जनता को मिलना चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकारें अब तक न तो रिपोर्ट सार्वजनिक कर पाई हैं, न ही उसका जवाब दे पाई हैं। मित्रों, कैसी लगी आपको वीडियो रिपोर्ट? अब ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल आप जनता की आवाज़ को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने राय को बताना नहीं भूलें। नमस्कार।